हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यूनिफाइड सॉल्यूशंस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है सेक्शन 194R। ये सेक्शन उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने डीलर्स को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई टारगेट मीट करने पे कोई गिफ्ट कैश या काइंड में देते हैं, या फिर उन रिटेलर्स के लिए जो गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं एक टारगेट पूरा करने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपसे मिस ना हो और आपकी कोई भी कंप्लायंस पे प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेक्शन है 194R, जो कि TDS एप्लीकेबल कराता है उन चीज़ों पे जिस पे आपको गिफ्ट मिला है या कोई भी बेनिफिट मिला है विच अराइजेज आउट ऑफ बिजनेस। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अगर कोई आपका डीलर है उसको आपने एक टारगेट दिया है कि आपको 1000 किलो बेचना है, और अगर वो 1000 किलो का टारगेट कंप्लीट कर लेता है तो आप उसको कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे बाइक देते हैं या कार देते हैं या कोई भी चीज़ काइंड में देते हैं। तो वो सब चीज़ इस सेक्शन में कवर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि ये एप्लीकेबल किस पे है। ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल है सारे SSC पे अदर दैन इंडिविजुअल्स और HUF जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ बिजनेस के केस में और 50 लाख प्रोफेशन के केस में क्रॉस नहीं करती है। यानी सब पे एप्लीकेबल है, सिर्फ इन पे जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से नीचे है उन पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जो सेक्शन है ये लागू होने वाली है 1 जुलाई 2022 से ये एप्लीकेबल होने वाली है। जो रेट ऑफ TDS है जो एप्लीकेबल होगा वो होगा 10%। ये जो TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये TDS को डिडक्ट करना। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो आपको TDS तभी काटना है जब वो जो गिफ्ट्स और परक्विजिट्स आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू 20,000 पर ईयर से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तब। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये जो TDS काटना है ये कौन से परक्विजिट्स में काटना है। अगर आप कोई परक्विजिट अपने एम्प्लॉय को देते हो तो वो तो ऑलरेडी सेक्शन 182 में कवर्ड है। बट अगर आप परक्विजिट इन लीव ऑफ बिजनेस देते हैं या बिजनेस के सिलसिले में अगर आप देते हैं तो उसमें आपको 194R के सेक्शन में आपको TDS काटना है एट द रेट 10%। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर आप फेस्टिवल के केस में अगर आप कुछ देते हैं एज अ गिफ्ट तो वो कवर्ड होता है कि नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कवर्ड नहीं होता है, क्योंकि सेक्शन 194R में ये दिया गया है कि आपका कोई भी परक्विजिट जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो वही कवर्ड होगा इसके अंदर। अब हम जानते हैं कि इस सेक्शन को लाने का पर्पस क्या है। सबसे बड़ा पर्पस ये था कि जैसे जितने भी डीलर्स थे जिनको एक टारगेट मीट करने पे काइंड में गिफ्ट दिया जाता था, तो जो बेनिफिट प्रोवाइडर था वो तो अपना खर्चा क्लेम कर लेता था PL में, बट जो सामने वाला था वो क्या करता था कि वो इस इनकम को दिखाता नहीं था क्योंकि वो काइंड में आया हुआ था। तो उस चीज़ को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन लाया है 194R, जिसके अंदर जब TDS कट ही आएगा सामने वाले से तो उसको अपनी इनकम में शो करनी पड़ेगी। अब आइए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एक हमारे क्लाइंट है जो चाय पत्ती का काम करते हैं, तो उनके अंडर में वो CF एजेंट है, उनके अंडर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो उनको हर साल एक टारगेट दिया जाता है कि इतना अगर आप सेल्स अचीव करेंगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा या ये परक्विजिट मिलेगा या फिर आपको मॉरिशस का टूर पैकेज मिलेगा या बैंकॉक का टूर पैकेज मिलेगा, वो मिलेगा। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो बैंकॉक का टूर पैकेज है उसका खर्चा है 50,000 रुपया। 50,000 का मतलब मिलेगा, ये वाला गिफ्ट मिलेगा अगर वो टारगेट पूरा करेंगे। तो वंस ये टारगेट पूरा हो जाता है तो 50,000 जो उनको गिफ्ट मिलेगा, तो जो गिफ्ट दे रहा है उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो 5,000 उनसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा दे, या फिर उनको एक 5,000 रुपये का डेबिट नोट दे दिया जाए ताकि वो नेक्स्ट जो पेमेंट होगा उनका उससे वो एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है वो 94R में कवर होगा कि नहीं होगा। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है, अभी क्लैरिफिकेशन इस सेक्शन के रिलेटेड इशू हुआ था, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि अगर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने पॉकेट से अगर खर्चा कर देता है और उसे एज अ रिइंबर्समेंट क्लेम करता है अपने बिल में, तो उसमें 194R एप्लीकेबल नहीं होगी। बट अगर जो सर्विस रिसीवर है वो अगर सर्विस प्रोवाइडर के बिहाफ में सारा बुकिंग करके और वो पेमेंट कर देता है तो वो 194R में कवर हो जाएगी, क्योंकि वो परक्विजिट है इन केस ऑफ बिजनेस। अब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सिंस ये सेक्शन आ रही है 1 जुलाई 2022 को, तो क्या इस 1 जुलाई 2022 के पहले जो परक्विजिट्स दी हुई है उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। तो ये जो 20,000 की लिमिट है ये एप्लीकेबल होगी 1 जुलाई 22 से।
तो इसके पहले आपने जो भी परक्विजिट्स दी थी वो इसमें कवर्ड नहीं होगी। आपको सिर्फ 1 जुलाई के बाद आप जो भी परक्विजिट से कोई भी गिफ्ट देंगे उसमें आपको ध्यान रख के इस सेक्शन के अंडर में 194R के अंडर में आपको काटना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को सबको शेयर करें ताकि उनको इस सेक्शन के बारे में पता चले, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए और लाते रहें और हमें इंकरेजमेंट मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।